जय हिंद मित्रों, मैं फिर से आया हूं आप लोगों के लिए एक कविता लेकर। कविता का नाम है प्याला। क्या नाम है? कविता का नाम क्या है? प्याला। प्याला किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन। किसका लेखक किसने कौन लिखा है? तो हरिवंश किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है इस प्याले कविता को। क्या है? कविता है। क्या है? प्याला क्या है? कविता है। तो आइए बता रहा हूं कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था 17 नवंबर 1907 ईस्वी में, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 18 जनवरी 2003 में इसकी मृत्यु हुई। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन जो है एक छायावादी कवि और प्रगतिवादी कवि के समांतर माना जाता है। हिंदी साहित्य में काव्य परंपरा के एक महान प्रमुख कवि थे हरिवंश राय बच्चन। तो आज मैं बताने वाला हूं कि प्याला जो है एक कविता है। उस कविता को हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। किस तरह लिखा है? उस प्याले में क्या कहना चाहता है, उस प्याले के माध्यम से क्या कहना चाहता है, तो मैं इस तमाम जानकारी आप सबों को दे रहा हूं। अभी देखिए प्याला में कैसा लगा प्याला पढ़ के आप लोगों को। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो जब भी मैं डालूं आप सबों तक मेरा वीडियो पहुंचते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्याला। प्याला में क्या है? मिट्टी का तन मिट्टी का मन क्षण भर मेरा परिचय। मिट्टी का तन मिट्टी का मन क्षण भर मेरा परिचय। कल काल रात्रि के अंधकार में थी मेरी सत्ता विलीन। इस मूर्तिमान जग में महान था मैं विलुप्त कल रूपहीन। कर मादकता की भरी नींद थी जड़ता से ले रही होर। किन सरस करों का परस आज करता जागृत जीवन नवीन। मिट्टी में मधु का पात्र बनूं, मिट्टी से मधु का पात्र बनूं, किस कुम्भकार का यह निश्चय। मिट्टी का तन मिट्टी का मन क्षण भर मेरा परिचय। इस लाइन के माध्यम से कवि कहना चाहता है या मिट्टी कहना चाहता है। क्या कौन कहना चाहता है? मिट्टी। इसमें मेन क्या टॉपिक क्या है? मिट्टी के बारे में है। किसके बारे में है? मिट्टी के बारे में। मिट्टी के क्या क्या है? मिट्टी का एक प्याला है। क्या है? एक प्याला है। इस प्याले के माध्यम से कवि जो है इसी प्याले के माध्यम से कवि यहाँ पे कुछ कहना चाहता है। इस प्याले को लिया है एक अपवाद, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो प्याला क्या कहता है? कल मैं कहां पे था, कल मैं कहां पे था, मेरी कोई अस्थि नहीं थी, मैं डूबा हुआ था। किस मूर्तिमान ने मुझे यहाँ से रूपहीन, मतलब मैं पहले रूपहीन था, मुझे कोई रूप नहीं था, लेकिन मादकता की भरी नींद थी जड़ता के लिए। मतलब वो मिट्टी जो था तो वो सो के था, उसको कोई पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, नहीं करना है। किन सरस करों का परस आज करता जागृत जीवन नवीन। मतलब मिट्टी कह रहा है कि मुझे आखिर कौन मुझे यहाँ तक ले आया, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे क्या बनाएगा। मिट्टी से मधु का पात्र बनूं, मतलब मिट्टी से मधु। मधु मतलब क्या होता है? किसी चीज बनाने वाला है। मधु मतलब मधु का मतलब शराब होता है, या शराब प्याला जो मधुगाले जाता है उसे मधु, उसी का प्याला किस कुंभकार का निश्चय है। मतलब मुझे मधु जो बनाना चाहता है तो वो किस कुंभकार का निश्चय है, ऐसा कौन सा कुंभकार है जिसने मुझे यहाँ आज लेके आया है। तो आगे क्या कहता है? भ्रम भूमि रही थी जन्म काल, भ्रम था भ्रमित हो रहा आसमान। उस कलावन का कुछ रहस्य होता फिर कैसे भार मान। जब खुली आंख तब हुआ ज्ञात, स्थिर है सब मेरे आसपास। समझा था सबको भ्रमित किंतु भ्रम स्वयं रहा था मैं अनजान। मतलब क्या कि मिट्टी जो वहां से लेके आया तो मिट्टी का जन्म हुआ। मिट्टी समझा क्या कि मेरा अब जन्म हुआ, पहले उसका जन्म नहीं हुआ था। वो ढेर में था तो उसका कोई जन्म नहीं हुआ था। जब कुम्हार ने वहां कौन गया? कुम्हार ने गया, तो जाने के बाद मिट्टी का क्या हुआ? एक तरह से उसका जन्म हुआ।
उसके बाद वह भ्रमित रह गया, आखिर मुझे यहाँ से उठा के लेके जाता कहाँ है, मिट्टी जैसे कि भ्रमित हो गया। अगर कोई आप ही को उठा के कहीं नया जगह लेके जाए, वहां कुछ भी करवाने के लिए जाए, तो आप अचानक हो जाइएगा कि मुझे आखिर कहाँ लेके जा रहा है, क्या करेगा मुझे, मेरा पता नहीं वहां क्या होगा इत्यादि। मतलब सोचने लगते हैं हम लोग कि आखिर इस तरह का बात माहौल यहाँ पे क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों करवाया जा रहा है। तो हम लोग भी सोचेंगे कि आखिर क्या होगा। इसी तरह मिट्टी भी यही सोच रहा है कि आखिर मुझे यहाँ से उठा के कहाँ लेके जाएगा, क्या करवाएगा, कुछ पता नहीं चलता है। तो फिर क्या होता है कि जब खुली आंख तब हुआ क्या ठीक है सब मेरे आसपास। मतलब वो प्याला जो उसको बना दिया मिट्टी से, क्या किया, मिट्टी से क्या किया, इसको प्याला जो बना दिया, तो प्याला सोचा क्या, देखा कि मैं तो भ्रमित था, मैं भ्रमित था ही, लेकिन जब मेरा आंख खुला तो मेरे आसपास सब था। किसके आसपास था, प्याला के आसपास सब था। तो भ्रम से ही जो उत्पन्न हुआ क्या ज्ञात करेगा वह संचय। मतलब भ्रम, मेरा दिल में जो भ्रम है, मतलब किसी के दिल में कुछ शक हो जाता है या कुछ हो जाता है, उसको दूर करने के लिए उसको कुछ दिखाया जाता है, उसको सबूत दिया जाता है कि ऐसे नहीं वैसे होगा। तो इसी तरह मिट्टी का अंदर में जो भ्रम था, वो जब प्याला जो बन के तैयार हो गया, तब मिट्टी का अंदर का भ्रम वो क्या हुआ, टूटा। मिट्टी का जो अंदर का जो भ्रम था वो भ्रम टूट गया। तब आगे क्या कहता है कि मिट्टी का तन मिट्टी का मन क्षण भर मेरा परिचय, जो रस लेकर आया भू पर। मतलब जो रस, मतलब कहीं भी मिट्टी जो है, तो खेत से, जैसे कि ये खेत है, तो ये खेत में मिट्टी क्या होता है, एकदम गीला टाइप का होता है, गीला टाइप का होता है, कहीं सूखा होता है, कहीं गीला होता है, उसमें घास फूस होता है, जंगल सब होता है, तो उसमें एक अपना अलग रस होता है, अपना अलग पहचान होता है मिट्टी में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मिट्टी जो भूमि पर था उसका एक अलग रस था। तो क्या था, जीवन आपत्ति ले गया छीन। मतलब उसका जीवन, यहाँ से जो हम मिट्टी, जो एक मुट्ठी मिट्टी जो उठाए, तो इस मिट्टी को जो वहां से हम उठा के लाए, तो इसका अस्तित्व यहाँ पे था। मतलब चार आदमी के साथ रहता है तो चार तरह का रहता है, लेकिन वहां पे उसका अस्तित्व था। तो वहां से उठा के यहाँ जो मिट्टी को गया, तो मिट्टी का अस्तित्व यहीं तो खत्म हो गया, अस्तित्व वहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि खो गया पूर्ण गुण, रंग रूप हो गया कि ज्वाला के अधीन। मतलब इसका रंग रूप जो था, उसका सुंदरता जो था मिट्टी का, खेत में मिट्टी है तो मिट्टी हरा भरा रहता है, तो वहां का जो, वहां से जो मिट्टी उठा के यहाँ लाया है, मतलब कहाँ, प्याला बनाने के लिए कुम्हार, कौन, कुम्हार जो यहाँ मिट्टी लेके आया, तो उसका क्या हुआ, रंग रूप, मतलब खेत था पहले, पक्का खेत था। उसके बाद क्या किया, यहाँ से जो यहाँ पे लाया मिट्टी उठा के, तो क्या किया, वो मिट्टी का मतलब ये हो गया, क्या होता है कि उसका रंग रूप सब खत्म हो गया। तो मिट्टी एक अलग रूप पहचान बना लिया, अलग पहचान बना लिया। तो क्या किया कि फिर मिट्टी चिल्लाने लगा, कि मिट्टी सोचने लगा कि मने मन आखिर मुझे यहाँ से कहाँ उठा के ले जाता है। जैसे कि 10 बच्चा यहाँ पे है, बच्चा मान के चलिए 10 आदमी के साथ 10 आदमी यहाँ पे है, तो इसको यहाँ से उठा के कहीं लेके जाएगा बिना किसी को कहे, किसी को जाने बुझे, तो बच्चा तो चिल्लाएगा, कोई तो भी चिल्लाएगा, कोई अनजान तो होगा कि आखिर मुझे कहाँ लेके जाएगा, आश्चर्यचकित होगा ही कि मुझे कहाँ। इसी तरह मिट्टी भी चिल्लाया, मैं चिल्लाया, मतलब मिट्टी कौन चिल्लाया, मिट्टी चिल्लाने लगा कि क्यों रे मेरी मुदुकता करती मुझको कठोर, लपटे बोली चुप चुप चुप, लपटे बोली, कौन लपटा, लपटा मतलब आग का, जो आग में जो उसको दिया गया, उसको जो मिट्टी को यहाँ जो बर्तन को जो रखा गया आग में, तो इस आग का जो ताव था, उस ताव में क्या किया कि मिट्टी प्याला को जगाने लगा, उसको मतलब हीट देने लगा, खूब हीट देने लगा। तब वही हीट में क्या होता है कि मुझे वो चिल्लाने लगा और मुझे ताव लगता है, मुझे गर्म लगता है, क्या कि वो मिट्टी पहले वहां पे मिट्टी में जग में था, उसका जग में था, उतना जलनशील नहीं था, जग में था, ठीक। उसके बाद क्या किया कि चुप बजा ठोक लेगी मुझको जगती परवीन। मतलब चुप, मतलब आग कह रहा कि चुपो, यहाँ पे हल्ला मत करो। उसे जलाया जब जा रहा था, उसका लपटा जो आग का लग रहा था, तो मिट्टी का बर्तन जो होता प्याला वो चिल्लाने लगा। तो ये लोग मीना बाजार लगा होता है मेरा करे विक्रय, मिट्टी का तन मिट्टी का मन। जब मिट्टी का बर्तन जो बन गया था, तो मिट्टी का बर्तन क्या हुआ, आप बेचने लगा। अब क्या किया, मिट्टी का बर्तन बेचने लगा। तो वही मिट्टी का बर्तन बोल रहा है कि ये लोग मेरे साथ क्या कर रहा है, आखिर करना क्या चाहता है कि मुझे यहाँ पे, मेरा यहाँ पे भंडार लग गया है, हमको यहाँ बेचा जा रहा है, क्रय विक्रय मतलब दाम, मतलब क्या है कि खरीद बिक्री हो रहा है, खरीद बिक्री। तो कौन सोच रहा है, मिट्टी का बर्तन सोच रहा है। तो मुझको ना सके ये धन कुबेर खिलाकर अपना ठाट बाट, मुझको ना सके ये नृप्ति मोल दे माल खजाना राजपाट।
मतलब मिट्टी का बर्तन क्या है कि ना मुझको यहाँ पे कोई कुबेर का मतलब खजाना, मतलब कुबेर का आदमी मतलब खजाना जो राजा प्रजा होता है ना वो मुझे खरीदता है, ना कोई माल खजाना मुझे खरीदता है, आखिर मुझे राजपाट भी नहीं मिलता, आखिर मुझे खरीदता कौन है? तो अमरों ने अमृत खिलाया खिलाया अपना अमर लोक ठुकराया मैंने दोनों को रखकर अपना उन्नत ललाट। मतलब अमृत, ये जो मिट्टी का जो बर्तन था तो ये मिट्टी का बर्तन किसको ठुकरा दिया? मतलब राजपाट, राजा का राजपाट जो महल था उसको भी ठुकरा दिया। और क्या किया? राजा का जो ये ठुकराया मैंने अमर लोक, मतलब अमृत जो जिस प्याला में जो अमृत दे रहा था, किसमें दे रहा था? अमृत जो दे रहा था तो अमृत का बर्तन को भी ठुकरा दिया। ना मैं अमृत बनना, ना मैं किसी राजा के यहाँ गया, तो सबको क्या किया? प्याला ने ठुकरा दिया। तो बिक मगर गया मैं मोल बिना, मतलब अब प्याला कह रहा है कि मैं तो बिक गया लेकिन मेरा मोल नहीं हुआ, मेरा मोल नहीं हुआ। जब आया मानव रस हृदय, मतलब कोई सच्चा आदमी आया, कोई मुलायम, मतलब कोई आता है ना सज्जन व्यक्ति या कोई अच्छा स्वभाव का आदमी, तो प्याला कह रहा कि कोई अच्छा आदमी आया मुझे बिना मोल का ही ले गया, मतलब उसका कोई दाम ताम नहीं किया गया, मतलब हृदय वाला आया, उसको लगा कि नहीं इसके साथ मुझे जाना है, तो उसका शांत हृदय वाला आके उसे ले गया। मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर मेरा परिचय, बस एक बार पूछा जाता, बस एक बार पूछा जाता यदि अमृत से पड़ता पाला। मतलब क्या कि प्याला जो बोल रहा है कि एक बार उसको पूछते हम, किसको? अमृत को, अगर अमृत से मुझे भेंट होता या मैं अमृत से पाला पड़ता या अमृत को मैं देखता, तो क्या करना चाहता है प्याला? उससे एक बार पूछना चाहता है, किसको? अमृत, अमृत को पूछना चाहता है प्याला। यदि पात्र हलाहल का बनता, फिर कहता है कि पात्र हलाहल का बनता, हलाहल बनता बस एक बार जाता ढाला, मतलब अमृत का अगर बर्तन जो है तो किसका बनता? इसका बनता। क्या बोलता है कि हलाहल का जो पात्र बनता तो मात्र एक बार ही ढाला जाता। कितना बार ढाला जाता? एक बार, एक बार ही ढाला जाता। अमृत को कोई पीना चाहता है तो एक ही बार न पीता है, उसको एक बार पीता है तो एक ही बार पिया, हो गया, अमृत पी लिया, अमर हो गया, अब उसको बार बार पीना नहीं है। तो यही बता है कि अगर मैं हलाहल का पात्र बनता तो बस एक बार पिया जाता या मुंह से लगता। चिर जीवन और चिर मृत्यु जहां, लघु जीवन की चिर प्यासा कहां। मतलब मैं उस जगह मैं जा रही हूं, मतलब मैं उस जगह जाना चाहता हूं जहां ना मृत्यु है ना जीवन है। क्या है? ना मृत्यु है ना जीवन है, तो मैं उस जगह जा रहा हूं जो फिर होठों तक जाता हुआ तो बस मदिरा का प्याला। अब बता रहा है कि मदिरा का प्याला जो है वो बार बार होठों तक जाता है। कहां तक जाता है? बार बार होठों तक जाता है, मतलब मदिरा का जो प्याला है वो बार बार होठों तक जाता है, और अमृत का प्याला तो बार बार जाएगा नहीं, इसलिए वो कहता है कि मदिरा का प्याला बार बार जाता है। उसके बाद क्या है कि आगे क्या कह रहा है? मैं सखी तुम्हारा सुराही का साथी, मैं सखी, मतलब प्याला कहता है कि मैं तो सखी हूं, किसका? सुराही का। सुराही किसको कहता है? सुराही एक बड़ा सा होता है, किसको कहता है? एक बड़ा सा ऐसा होता है, उसे उसी में रखा जाता है मदिरालय, मदिरा उसी में रखा जाता है, और जो मदिरा का घर होता है उसे मदिरालय कहते हैं। उसे मदिरा कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? मदिरा कहते हैं। तो सहचर मधुबाला का ललाल अपने मानस की मस्ती से उफनाया करता 8 याम, मतलब मदिरा जो पीता है तो प्याला कहता है कि मैं तो अपने, मतलब मेरा जो सखी है सुराही, उसके साथ मैं रहता हूँ इतना अच्छा से, मुझे दिन में 8 बार पिया जाता है, मतलब ओठों से 8 बार लगाया जाता है। कहाँ से? अपने ओठ से। ऐसे जो पीता है तो ओठ से लगाना पड़ता है ना, तो वही खुशी होके वो कह रहा है कि मैं तो सखी सुराही का हूँ, मुझे 8 बार पिया जाता है। कर कुरु काल के गालों में जाना होगा, इस कारण ही कुछ और बढ़ा दी है मैंने अपने जीवन की धूमधाम। मतलब ऐसा देख के ना, ऐसा माहौल में रह के वो अपना मतलब शान बान ठाट से रहने लगा। वो सोचा क्या मैं और भी बढ़ रहा हूँ, मुझे मेरे देखो, मतलब उसका शान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। किसका? मदिरा का जो बर्तन है, प्याला है, उस प्याला का। इन मेरी उल्टी चालों पर संसार खड़ा करता
विश्व में मिट्टी का क्षण, मिट्टी का मस्ती का मन, क्षण भर मेरा परिचय। मतलब मैं जो ऐसा चल रहा हूं, तो अब इसको क्या हुआ, प्याला को घमंड हो गया। क्या हो गया? घमंड हो गया। घमंड हो गया। किस कारण से घमंड हो गया? कि उसको दिन में 8 बार जो लगाया जाता है कि अमृत का नहीं, चाय का नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं, लेकिन इसको जो 8 बार लगाया जाता है ना, तो इससे उसको क्या हुआ? घमंड हो गया। उसके बाद देखिए कि घमंड जो हो गया, तो इसको कहता है कि संसार में कहाँ खड़ा अब मेरे जैसा इंसान, मतलब कोई इंसान नहीं, तो संसार में कहाँ खड़ा मेरे जैसा कोई और, मतलब ये अपना तुलना अब दूसरे से कर रहा है कि संसार में ऐसा कोई नहीं है अब कि मेरे साथ वो चल सके, मेरे जैसा कर सके। अब इसको थोड़ा घमंड बढ़ रहा है। देखिए, इस मेरी उल्टी चालों पर संसार खड़ा करता हूं इसमें, मतलब कि संसार खड़ा करता है इसमें, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर मेरा परिचय। मेरे पथ में आ करके तू पूछ रहा है बार बार, क्यों तू दुनिया के लोगों में करता मदिरा का प्रचार। मतलब मेरे पथ में, मतलब पथ मतलब रास्ता, मेरे रास्ते में तू आकर बार बार क्यों ऐसा कर रहे हो। कौन कह रहा है? प्याला कह रहा है कि मेरे रास्ते में तू आकर बार बार तू मदिरा का प्याला का बात क्यों पूछते हो। मतलब मदिरा में, किसमें? रास्ता में आकर। मेरे पथ में आकर तू पूछ रहा है बार बार, क्यों तू दुनिया के लोगों में करता है मदिरा का प्रचार। मतलब मेरे रास्ते में मदिरा क्या कहता है? प्याला कहता है कि मेरे रास्ते में यहाँ पे आके तू बार बार इसको पीती हो, मेरे रास्ते में बार बार आते हो, लेकिन दुनिया को इसके बारे में मत बताओ। मतलब मेरे बारे में दुनिया को मत बताओ। ये कौन कह रहा है? प्याला कह रहा है। मैं बात विवाद करूं तुमसे अब, काश कहाँ इतना मुझको आनंद करो, यह व्यंग भरी है किसी दुग्ध उप की पुकार। मतलब मैं बात विवाद में आपसे कहाँ लड़ने वाला हूँ, कहाँ मुझे पियो, मतलब मदिरा को पियो और आनंद से रहो। किससे रहो? आनंद से रहो, खुशी से रहो। किससे रहो? खुशी से रहो। खुशी से रहो। उसके बाद आनंद करो। कुछ आग बुझाने को पीते ये भी कर मत इन पर संशय। मतलब किसी के दिल में आग लग जाता है, जैसे कि टेंशन हो जाता है घर में या और भी कोई काम हो जाता है, मतलब उसको परेशान होता है, इतना परेशान होता है, तो अब सोचता है कि मैं क्या करूं, क्या करने वाला हूं, मुझे कुछ दिमाग में नहीं आता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो वही इंसान के बारे में बता रहा है कि कुछ आदमी परेशान होकर या कुछ होकर यहाँ पे आता है मुझे पीने के लिए। कुछ आग बुझाने को पीते हैं ये मतलब मदिरा कुछ आग बुझाने को, मतलब किसी के दिल में आग लग जाता है या कुछ हो जाता है ना परेशान होकर, तो यहाँ आते हैं, इसे पी के एकदम शांत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शांत माहौल में जाते हैं, खुशी हो जाता है, उसको लगता है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इतना उसको महसूस होता है। उसके बाद क्या कहता है कि आगे, मैं देख चुका जहाँ मस्जिद में झुक झुक मोमिन पढ़ते नमाज, पर अपनी इस मधुशाला में पीता दीवानों का समाज। मतलब मैं देख चुका हूँ मुसलमान लोग जो है वो मस्जिद में जाकर झुक झुक कर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो मेरा जो मदिरालय है इसमें मधुशाला में पीता दीवान सब, मतलब दीवानों सब आते हैं मेरे मदिरालय में और हमें पीते हैं। मतलब इस मधुशाला में दीवानों का समाज चलता है, दीवानों का राज चलता है। वह पुण्य कृत यह पाप कर्म कह भी दूं तो दूं क्या सबूत, कब कंचन मस्जिद पर बरसा, कब मदिरा पर गिरी गाज। मतलब यह पुण्य, मस्जिद मंदिर जाना एक पुण्य का कार्य है, मतलब एक पुण्य कर रहे हैं, लेकिन अब मदिरा में आना यह पाप है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बात को समझाने के लिए अब प्याला कह रहा है कि कब कंचन, कंचन मतलब सोना, कंचन मतलब सोना, कंचन मतलब क्या होता है? सोना होता है, ठीक, सोना। मस्जिद पर बरसा मतलब कब सोना चांदी मस्जिद पर बरसेगा और कब मदिरा पर गिरेगी गाज। मतलब मदिरा में कब झंझट हो जाए, कब क्या हो जाए, कब मारपीट हो जाए, कब क्या हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब कब मस्जिद पे क्या गिरने वाला है, मंदिर पे क्या गिरने वाला है, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो यह चीर अनादि से प्रश्न उठा, मैं आज करूंगा क्या निर्णय। मतलब मिट्टी का बर्तन, ये जो प्याला कह रहा है कि इतना सब होने के बाद भी, पाप पुण्य सब दिखाने के बाद भी अब मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं आता है। अनादि मतलब मैं अब तब क्या बोलूं इसके बारे में।
मैं आज क्या करूं, मैं निर्णय भी नहीं ले सकता, मैं क्या निर्णय लूं। यही कह रहा है प्याला, कह रहा है मिट्टी का तन मस्तिष्क का मन क्षण भर मेरा परिचय, सुनकर आया हूं मंदिर में रटते हरिजन थे राम राम। मतलब सुन के मैं आया हूँ मंदिर में, मतलब कोई मदिरा पी लेता है तब उसको अगर राम नाम सुनाई देता है, या मस्जिद में अल्लाह अकबर सुनाई देता है, तो कुछ भी सुनाई देता है, तो वो मंदिर में उसको क्या सुनाई दिया, राम राम। तो मैं रटते रटते आया हूँ मंदिर में राम राम, पर अपनी इस मधुशाला में जपते मतवालों का जाम जाम। मतलब मंदिर कोई जाता है तो राम राम जपते जाता है, मंदिर मस्जिद में कोई जाता है तो अल्लाह अल्लाह का नाम लेते जाता है, जपते जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है कि पर अपनी इस मधुशाला में जपते मतवाले जाम जाम, मतलब यहाँ को जो कोई आता है तो वो जाम जाम जपते आता है, ना कि राम राम जपते आता है। तो जाम जाम जपते आता है कहाँ पे, मधुशाला में। पंडित मदिराले से उठा, मैं कैसे मंदिर से उठूं, मैं फर्क बाहरी क्या देखूं, मुझको मस्जिद से महज काम। मतलब पंडित अगर मंदिर से उठ गया, अगर मोमिन अगर मस्जिद से उठ गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें तो मेरा कोई फर्क है नहीं। मैं सिर्फ बाहरी क्या देखूं, मुझे तो अपनी मस्ती महज से ही खुश हूँ। मतलब मैं अपना मदियारे से ही काम रखता हूँ, मुझे बाहरी जाने का अपना टाइम फुर्सत या कुछ है कहाँ। भ्रांति, जय भ्रांति भरे जग में, दोनों मन को बहलाने में अभिनय मिट्टी का मस्ती। मतलब भय भ्रांति भरे जग में, मतलब जग में बहुत सब भ्रांति भर जाता है। मतलब क्या, अनपन का कोई चीज कोई बग दिया, उसका कान में भर दिए और समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अगर कोई भड़का दिया हमको, हम चले गए किधर भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना बात को समझना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं और करते क्या है, और किसने हमको क्या कहा, कैसे कहा और क्या करना चाहिए। संस्कृति की नाटक साजा में है पकड़ा तुझे बनना ज्ञानी। मतलब संस्कृत कोई पाठशाला में जाके तुम्हें बनना ज्ञानी है, ना कि यहाँ आके मदिरालय में दीवाना बनना है। कौन कहता है, प्याला कहता है परा मुझे बनना प्याला, होना मदिरा मदिरा का अभिमान। मुझे मुझे अभिमान है कि मैं प्याला बनूं, मुझे यहाँ पे आना है, मुझे अभिमान हो गया है, मुझे यहाँ पे पड़ा रहना है प्याला बन के। ये कौन कह रहा है, मिट्टी कह रहा है। और इंसान को क्या कर रहा है, तुम यहाँ मत आओ, क्या कर रहा है, तुम यहाँ मत आओ। संघर्ष यहाँ किसका किससे, यह तो बस खेल तमाशा है। मतलब यहाँ पे किसी से कोई संघर्ष नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे खेल तमाशा होता है। आओ खाओ पियो घसको, यहाँ पे खेल तमाशा, यहाँ कोई काम का नहीं है, न कोई लेना किसी से, न किसी से देना है, कुछ नहीं। वह देख यौनिका गिरती है, वह देख यौनिका गिरती है, समझा कुछ अपनी नादानी, छिप जाएंगे हम दोनों ही लेकर अपने अपने आशय। मतलब क्या है कि इस दुनिया में हम लोग आए हैं तो अपना अपना कर्म कीजिए, अपना कर्म भोगिए, जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। जैसा कर्म वैसा धर्म, जैसा धर्म वैसा कर्म, कर्म कीजिए अपना अपना, किसी से कोई मतलब नहीं। तो यही कह रहा है कि जो यहाँ आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, रहीम जो कहता है कोई सिंहासन चढ़ चढ़े कोई बंधे जंजीर। मतलब कि आए हैं सो जाएंगे। तो इस तरह का कोई एक सेंटेंस है दिया गया है, तो यही है दोहा में। तो यहाँ पे क्या करेगा फिर आगे आइए, पर मैं मृत पीने वाले के घर से गिर भू पर आऊंगा, जिस मिट्टी में था मैं निर्मित उस मिट्टी में मिल जाऊंगा। अब मिट्टी का घमंड यहाँ पे क्या होगा, चूर हो रहा है। क्यों, क्योंकि मिट्टी जानता है कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे अपना काम करके यहाँ से जाना है, यहाँ कोई रहने के लिए नहीं आया है। चाहे 8 बार प्याला मुंह में क्यों न जाए, या 2 बार क्यों न जाए, 1 बार क्यों जाए, जो आए हैं सो जाएंगे। तो यहाँ पे प्याला का घमंड अब धीरे धीरे चूर हो रहा है। तो प्याला कह रहा है कि यहाँ पे कब मैं मिट जाऊं मिट्टी से, मैं मिट्टी का हूं, मिट्टी में मुझे मिलना है, मुझे मिट्टी में जाना है। तो अधिकार नहीं जिन बातों पर, उन बातों की चिंता करके अब तक जग में क्या पाया है, मैं कर चर्चा क्या पाऊंगा। मतलब कि अधिकार नहीं है मुझे ये सब बोलना, ये सब करना, ऐसा करना, वहां जाना, यहाँ करना, किसी के मन को ठेस पहुंचाना। लेकिन यहाँ पे एक मिट्टी कह रहा है कि उन बातों की चिंता क्यों करें, मतलब फालतू बातों की चिंता हम क्यों करें, किसी के बारे में हम क्यों सोचें।
मैं यहाँ ये सब चर्चा करके क्या पाऊंगा, मुझे क्या लेना क्या देना है, मुझे तो जाना है, मैं आया हूं मैं जाऊंगा, बस इतना प्याला जानता है कि मैं आया हूं मैं जाऊंगा। मुझको अपना ही जन्म निधन है, मुझे अपना ही जन्म निधन है, मुझे यहाँ पे रहना नहीं है, मैं आया हूं मैं जन्म लिया हूं तो मुझे यहाँ से जाना है। ये कौन कह रहा है? प्याला कह रहा है। जन्म लिए हैं तो निधन करना ही है। सृष्टि प्रथम है अंतिम गए, मतलब आप मुझको अपना ही जीवन जन्म निधन है, सृष्टि प्रथम है अंतिम निर्णय, मतलब सृष्टि में जो आए हैं सो जाएंगे, अंतिम निर्णय यही है प्याला का। क्या है? अंतिम निर्णय यही है प्याला का। प्याला अगर आया है मिट्टी का बन के तो उसे मिट्टी में ही जाना है, इसलिए मैं जिससे बना हूं मैं उससे मिलीन हो जाऊंगा। इंसान भी 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, हवा, 5 तत्वों से बना है इस तरह का। तो उसे मिट्टी में एक दिन मिलना है, आए हैं तो जाना है। तो प्याला का माध्यम से एक प्याला नहीं एक कवि, मतलब इसमें निष्कर्ष में क्या निकल रहा है कि निष्कर्ष में क्या निकल रहा है कि कवि खुद प्याला बन के समझाना चाहता है, कभी खुद प्याला बन के इसे समझाना चाहता है, दुनिया को समझाना चाहता है कि देखिए मिट्टी का प्याला आपको क्या उद्देश्य दे रहा है। भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग मेरा वीडियो देखिए, धन्यवाद।